हेलो स्टूडेंट्स, कंट्रोल सिस्टम कोर्स लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर इज़ 4.3 एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द एग्जांपल्स ऑफ द ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक। इससे पहले हम देख चुके हैं कि ब्लॉक रिडक्शन का इंट्रोडक्शन और उनके रूल्स के हाउ टू रिड्यूस द ब्लॉक डायग्राम्स विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट रूल्स। सो हम इम्प्लीमेंट करेंगे उन रूल्स को और चेक करेंगे कि किस तरीके से जो ब्लॉक डायग्राम्स हैं उनको रिड्यूस करेंगे। सो प्रोसीजर टू सॉल्व ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, ये कुछ स्टेप्स हैं। अगर इनको फॉलो किया जाए तो उससे एडवांटेज ये होगा कि काफ़ी आसानी हो जाएगी अगर यही रूल्स जो हैं, ये स्टेप्स जो हैं, ये फॉलो किए जाएं। स्टार्ट इन तरीके से यहाँ से किया जाए स्टेप 1 से। जस्ट लाइक अगर स्टेप 1 में ये देखें कि इफ़ वी हैव एनी ब्लॉक्स दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सबसे पहले उसको रिड्यूस करें। तो नंबर 1 पे ये देखें कि सीरीज में अगर कोई ब्लॉक्स अवेलेबल हैं तो उनको रिड्यूस करें। और नंबर 2 पे देखें कि इफ देयर आर एनी ब्लॉक्स दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो रिड्यूस these blocks. After that, check is there any minor internal feedback loops, because ब्लॉक डायग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स पर मुश्तमिल हो सकती है, जिसमें कम्बिनेशन ऑफ सीरीज, पैरेलल और इसके साथ इंटरनल फीडबैक लूप्स भी हो सकते हैं। तो after series parallel, have to check whether there are internal feedback loops or not. If they are available, so reduce them. As far as possible, try to shift take-off points towards right and summing points to the left. After that, ये देखा जाए कि जो टेक ऑफ पॉइंट्स हैं उनको राइट साइड पे मूव किया जाए और समिंग पॉइंट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया जाए। उसके बाद रिपीट दी स्टेप्स 1 2 3 4 until the simple form is obtained. So using standard transfer function of simple closed loop system, obtain the closed loop transfer function CFS RFS of the overall system. इस तरीके से हम क्या करेंगे कि फाइनल जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो आउटपुट अपॉन इनपुट मींस CFS अपॉन RFS और ओवरऑल सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें अवेलेबल होगा। So now let's move to check how to solve the example. So this is the first one. We can see this block diagram, okay, and this block diagram we can see these two blocks are in series, okay, these two blocks are in series, and after that these two blocks are in parallel because the direction is towards the output. So this means these two blocks are in parallel configuration. तो अब हमें पता चल गया कि ये सीरीज में ब्लॉक्स हैं और ये पैरेलल में ब्लॉक्स हैं। सो वी कैन ईजिली सॉल्व दिस। तो अकॉर्डिंग टू द पैरेलल फार्मूला हम क्या कर सकते हैं कि इन दो को ऐड करेंगे, दैट वन इज G2 प्लस G3, ये हो गया। और उसके बाद ये दो ब्लॉक्स जो हैं ये सीरीज में हैं, तो G1 मल्टीप्लाई बाई G4। सो एज इट इज है, हम देख रहे हैं कि ये जो ब्लॉक डायग्राम है रिड्यूस होने के बाद इस पोजीशन पे आई और इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गई। सो नाउ वी हैव G1 G4 इन सीरीज। तो इसको हम यहां सॉल्व कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ये जो एरिया है दिस इज अ माइनर फीडबैक लूप ऑफ दिस होल सिस्टम। सो हम इस एरिया को माइनर फीडबैक लूप के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें दिस ट्रांसफर फंक्शन डिवाइड बाय, ठीक है, 1 माइनस these two transfer functions। तो हम देख सकते हैं कि G1 G4 डिवाइड बाय 1 माइनस H1, ठीक है, H1 एंड G1 G4, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला है क्लोज लूप का वो है G of S डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस G of S H of S। तो हम देख रहे हैं कि G1 G4 डिवाइड बाय 1 माइनस G1 G4 H1। और अब ये जो ब्लॉक बन गया ये इस ब्लॉक के साथ सीरीज में आ गया। तो अब हम इन दोनों ब्लॉक्स को सीरीज में सॉल्व कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि G1 G4 इंटू G2 प्लस G3 डिवाइड बाई 1 माइनस G1 G4 H1। सो यहां पर ये ब्लॉक हमारे पास आ चुका है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो
फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास रह गई है, this is in the feedback configuration. So this is the G of S block and this is the H of S block. So this means G of S divide by, यहाँ माइनस है तो 1 प्लस G of S H of S. तो क्या होगा, हम देख सकते हैं C of S upon R of S. This is the block of G of S, ठीक है, divide by 1 plus this block and this block. तो 1 plus G1 G4 G2 plus G3 upon 1 minus G1 G4 H1 and this H2 here. So after the solution of this mathematical calculations, हम जब इसका solution करेंगे, so we got the final single transfer function of this closed loop system या complete block diagram system into a single block of this one. So C of S upon R of S is equal to G1 G4 G2 plus G3 divided by 1 minus G1 G4 H1 plus G1 G4 into G2 plus G3 H2. तो अब हमारे पास ये एक सिंगल, ठीक है, ब्लॉक आ गया और इसके ब्लॉक पर दिस इज द इनपुट एंड दिस इज द आउटपुट. So this is the complete transfer function of this block diagram. Now let's move to the next example. Example 2 is given here, in which this is a system where this is a forward path, k is the gain and 1 upon s1 plus s plus 1 is the forward path gain या g of s block. तो ये हमारे पास feedback में s and this is again another feedback of 0.1. So what we have to find here, open loop transfer function, feed forward transfer function, control ratio, feedback ratio, error ratio, closed loop transfer function, characteristic equation और closed loop poles and zeros if k is equal to 10. अगर k जो है वो 10 हो जाए, gain जो है, तो फिर closed loop poles और zeros क्या होंगे. तो सबसे पहले हम इसको रिड्यूस कर लेंगे और रिड्यूस करने के लिए ये सीरीज में आ गया और सीरीज में आने के बाद these two blocks are in series and again after solving this these two blocks, जब ये एक ब्लॉक हो जाएगा तो फिर ये इस ब्लॉक के साथ फीडबैक में आ जाएगा और फीडबैक के सोल्यूशन के बाद दिस इज द फाइनल सोल्यूशन और ये R है रेफरेंस इनपुट, ये आउटपुट है और दिस इज अगेन द फीडबैक पाथ. तो हम क्या करेंगे, दिस इज द G of S ब्लॉक, दिस इज द H of S ब्लॉक. तो हमें G of S, ठीक है, जब हम इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो G of S डिवाइड बाई 1 प्लस G of S H of S. ठीक है, यहां तक तो हो गई बात सिंपल ब्लॉक डायग्राम की. अब हम बात करेंगे डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शंस की जो हमें रिक्वायर्ड हैं, जिसमें पहला जो है वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है G of S H of S. ठीक है, वो है दिस G of S H of S. अच्छा, यहाँ पर सोल्यूशन नहीं करूंगा, जस्ट मैं आप लोगों को ये फार्मूलाज जो है ये ट्रांसफर फंक्शन के बता रहा हूँ. तो इस एग्जाम्पल्स के आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं. फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन इज ओनली G of S. कंट्रोल रेशियो इज मीन्स G of S डिवाइड बाई 1 प्लस G of S H of S. और फीडबैक रेशियो इज G of S H of S डिवाइड बाई 1 प्लस G of S H of S. एरर रेशियो इज 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस G of S H of S. क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज अगेन एज दैट ऑफ कंट्रोल रेशियो because control ratio and closed loop transfer function is the same thing. और characteristic equation क्या होगी कि जो ट्रांसफर फंक्शन फाइनल होगा उसको हम उसका जो 1 प्लस G of S H of S जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर की फॉर्म आएगी उसको इक्वल टू 0 करेंगे और 0 करके वहां से हम जो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी उसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे. और जो हमारे पास ये फाइनल जो क्लोज लूप पोल्स का जो फाइनल सोल्यूशन होगा जस्ट लाइक दिस वन G of S डिवाइड बाई 1 प्लस G of S H of S. तो यहाँ से अगर गेन K 10 हो तो निकाला जा सकता है कि पोल्स और जीरोस जो हैं वो क्या हैं. तो यहाँ तक बात होगी एग्जाम्पल 2 की. अब देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल जिसमें हम फर्दर जो है वो ब्लॉक डायग्राम्स के रूल्स को देख पाएंगे. So example 3 is this one. Reduce the block diagram and obtain the closed loop transfer function C of S upon R of S. So हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो ब्लॉक डायग्राम गिवन है उसमें सीरीज और पैरेलल ब्लॉक पहले चेक करें कि क्या यहाँ पर कोई सीरीज और पैरेलल ब्लॉक्स अवेलेबल हैं. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि these two are also not in series because there is a take off point here और ये फीडबैक में नहीं हो सकते.
क्योंकि ये पॉइंट यहाँ मौजूद है। अच्छा, और इसको भी हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि दरमियान में ये G2 ब्लॉक यूज है आया हुआ है, तो हम इसलिए इसको भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। और ये टेक ऑफ पॉइंट भी दरमियान में है, तो इसका मतलब है कि ये एरिया भी सॉल्व नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास फीडबैक में एक पाथ है, चाहे तो इसको अभी से स्टार्ट कर दे और चाहे हम इसको बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले हम इन टेक ऑफ पॉइंट को इस्तेमाल कर लें और हमें देख लें कि कौन से टेक ऑफ पॉइंट को हमें किधर मूव करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं कि इस टेक ऑफ पॉइंट को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट। इस टेक ऑफ पॉइंट को जब हम राइट की साइड पे मूव करेंगे तो इसका मतलब है कि इन्फ्लुएंस में जो ब्लॉक है वो G2 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमें क्या करना होगा कि जो इन्फ्लुएंस में जो ब्लॉक हमारे पास आ रहा था, ये जो ब्लॉक है ये डिवाइड हो जाएगा विद दिस, मतलब 1/G2 जो है वो हमें चाहिए होगा जब हम इस टेक ऑफ पॉइंट को मूव कराएंगे अहेड ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, बियॉन्ड द ब्लॉक। तो अकॉर्डिंग टू द रूल जो इन्फ्लुएंस में जो भी ब्लॉक आ रहा है उस ब्लॉक को हम डिवाइड करेंगे, तो 1/G2 इस G3 के साथ ऐड हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहां पर कि G3/G2 जो है वो बन गया है, और जो हमारा यहां से जो टेक ऑफ पॉइंट था उसको हम मूव करके यहां वाला टेक ऑफ पॉइंट को मूव करके यहां पर ले आए हैं। तो ये रिड्यूस होके इस पॉइंट पे आ गया, और ये जो फीडबैक लूप है इसको भी हमने साथ में सॉल्व कर लिया, जो कि है G4/1 प्लस G4H1। ठीक है, ये भी हमने साथ में सॉल्व कर लिया क्योंकि ये फीडबैक पाथ है। अब यहां तक हमारी सोल्यूशन हो गया। तो हम देख रहे हैं कि दिस एरिया, ये जो एरिया है, ये दिस वन एंड दिस वन, दीज टू आर पैरेलल। ठीक है, अच्छा, यहां का गेन तो हमें पता है, इस पॉइंट का गेन तो हमें नजर आ रहा है, वो है G3/G2। तो इसका एडिशन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पैरेलल फार्मूला वी हैव टू ऐड द गेन्स, so we don't have any gain here. So if we have a straight path, so this means we have a gain 1 here. ठीक है, we have gain 1 here, so we can easily add this one is 1 plus G3/G2। और इसी तरीके से ये दोनों ब्लॉक सीरीज में हैं, तो G1 G2 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि गेन जो है वो 1 अवेलेबल है यहां पर। ठीक है, हमारे पास, और ये G3/G2, इसका मतलब ये ब्लॉक्स पैरेलल में आ गए, और ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं ये सीरीज में हैं, तो G1 G2 हो गया। जब इन दोनों को सॉल्व करके एक ब्लॉक में ले आएंगे G1 और G2 में, तो ये दोनों ब्लॉक्स क्या होंगे, एक दूसरे के फीडबैक लूप में होंगे। तो यहां हम देख सकते हैं कि G1 G2 इज इन फीडबैक विद H2 एंड दीज टू आर इन पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होगा, ये होगा 1 प्लस G3/G2 जो ये आ गया, और ये होगा G1 G2/1 प्लस G1 G2 H2 जो ये आ गया, और जो तीसरा ब्लॉक ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल था वो ये था G4/1 प्लस G4H1। अब हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, उसको करने के बाद हमारे पास ये क्या वैल्यू बन जाएगी, G2 प्लस G3 डिवाइड बाई G2। तो अब हमें पता है ये तीनों ब्लॉक्स इन सीरीज हैं। ठीक है, तो ये तीनों सीरीज हैं, तो सीरीज में ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो G1 G4 इंटू G2 प्लस G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G1 G2 H2 और 1 प्लस G4 H1। अब दिस इज द फाइनल वन, और दिस इज द माइनर फीडबैक लूप। ये माइनर फीडबैक लूप है, लेकिन इस माइनर फीडबैक लूप में हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो अ यूनिटी फीडबैक लूप, क्योंकि वी डोंट हैव एनी HF ब्लॉक हेयर। तो दिस इज 1 हेयर, तो दिस मीन्स दिस इज अ यूनिटी फीडबैक। तो फॉर्मूला इसका होगा G/1 प्लस G। So this is the G divided by 1 plus this G, or after the simplification of this mathematical equations, we got the final transfer function of C/R is equal to G1 G4 into G2 plus G3 upon 1 plus G1 G2 H2 plus G4 H1 plus G1 G2 G4 H1 H2 plus G1 G4 into G2 plus G3. So this is the one single transfer function block, and if we apply the input we can get the output easily। और अब हमें
ये जो इतने सारे ब्लॉक्स थे उनको, ठीक है, यहां पर अगर हम इनपुट्स के साथ इन सारे ब्लॉक्स को सॉल्व करेंगे दैट मीन्स वेरी डिफिकल्ट। इंस्टेड के हमने इसको एक ब्लॉक बना लिया और उसके बाद इसको इजीली इनपुट देके इसका आउटपुट रिस्पॉन्स हम चेक कर सकते हैं। तो यहां तक जो है वो एग्जांपल्स हमारी फिनिश होती है। थैंक यू।